स्कूलला सुरू झालं बेटा शिकवायला? किती झालं काय? किती झालं स्कूलला? फर्स्ट लेसन स्टार्ट केलं आहे सगळ्यांचंच फर्स्ट लेसन? कितने लोकांचं सुरू झाली स्कूल? हात वर करा, किती लोकांचं? ठीक आहे, फर्स्ट लेसन फक्त चालू केलं. किती किती झालं आहे? टॉपिक आठवतोय काय? इक्वेशन, ते डेरिवेशन घेतले का? ते झालं. ठीक आहे, चलो ध्यान दो. चलो आठवीत काय काय होतं आठवत आहे? कुठले कुठले चॅप्टर्स होते? चॅप्टरचं नाव आठवीतले. बोला बोला. हीट होतं ना एक चॅप्टर? हां, मेजरमेंट ऑफ हीट. साऊंड पण होतं? नाही, फिजिक्सचं सांगा. तिथं केमिस्ट्री होतं फिजिक्समध्ये. ॲसिड अँड बेस केमिस्ट्रीचं आहे. फोर्स होतं. रिफ्लेक्शन होतं का? तू कुठला म्हटले? फोर्स. फोर्स अँड प्रेशर होतं. फ्रिक्शन वगैरे असं काही होतं का? ठीक आहे, चारच होते. एट. बघा आता काय किती टोटल 19 होते चॅप्टर. अरे बाप. फोर्स अँड प्रेशर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक आहे. अजून कुठलं आलं? डायरेक्ट साऊंड. हां, हीट आहे. मेजरमेंट अँड इफेक्ट्स ऑफ हीट, साऊंड, रिफ्लेक्शन. आणि हे शिकवलं होतं का, लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स? हे आपलं कुठलं मिस झालं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी ना? ठीक आहे ना. हां, याच्यासाठी सांगितलं मी कारण अ, थोडा बेसिक तुम्हाला इकडे लागेल. ठीक आहे. उसमें का अभी ये वाला, हे तुम्हाला एटमध्ये होतं पण हे परत आता रिपीट तुम्हाला टेन्थमध्ये होईल. आत्ता याची गरज नाही आहे पण टेन्थमध्ये हे लागेल. साऊंड इथं पण आहे, इथं पण आहे. ठीक आहे. रिफ्लेक्शन आत्ताच्या याच्यात नाही आहे पण हे टेन्थमध्ये तुम्हाला परत लागेल, रिफ्लेक्शनवाला चॅप्टर. फोर्स अँड प्रेशर, फोर्स अँड प्रेशर तुम्हाला याच्यात लागेल. वर्क अँड एनर्जीमध्ये याचा रेफरन्स लागेल. करंट, इलेक्ट्रिसिटी इथं पण आहे, इथं पण आहे. परत तुम्हाला टेन्थमध्ये पण शिकायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे हे चॅप्टर मेन आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. पहिलं आता याचं बेसिक, त्या चॅप्टरच्या वेळेस आपण बेसिक घेऊ. थोडंसं मी आता स्टार्ट करतो कारण सिलेबस तुमचा खूप वास्ट आहे ॲज कम्पेअर टू 8 स्टँडर्ड. एक्झाम वगैरेचं अजून का नाही? जे पी एन व्हीचं कधी असतं एक्झाम? जुलैमध्ये का नाही, ऑगस्टमध्ये? तुमचं पण हां. तर पहिले 2 चॅप्टर तरी असतीलच फिजिक्सचे. ठीक आहे. तर त्या बेसिसवर आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे. तो हे लिहून घ्या, चला 9चा सिलेबस लिहून घ्या. चॅप्टर लिहा. चॅप्टर नंबर 1 लिहा. मी बोलतो. चॅप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन. मराठी चालेल ना सगळ्यांना का हिंदीत बोलू? मराठी ओके? अच्छा, ठीक है. चैप्टर नंबर 1 है लॉज ऑफ मोशन. इसमें क्या पढ़ना है?
आज हम देखेंगे चैप्टर 2 है आपका वर्क एंड एनर्जी। फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट रहता है, याद रखो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करना रहते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफिकल्ट असतात। हाँ, इसके लिए अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना है। नोटबुक अभी कुछ लोग आए थे पूछने के लिए, तो इसको अलग सा नोटबुक करो, ठीक है। मतलब साइंस का एक नोटबुक मत करना, फिजिक्स के लिए एक अलग सा नोटबुक करो, और केमिस्ट्री बायो का एक नोटबुक करो, ठीक है, क्योंकि उतना लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स आपल्याला सॉल्व करायला लागतील, ठीक है। हाँ सर। हाँ नमस्ते। बरं बरं बरं। दिसतंय का वेदिका? येस सर झालं. हाँ, आत्ता जस्ट स्टार्ट केलंय बेटा। हां. ठीक है, तो पहला लॉज ऑफ मोशन, सेकंड है वर्क एंड एनर्जी, थर्ड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने बोला इम्पोर्टेंट है। आपको अभी भी पढ़ना है, टेंथ में भी पढ़ना है, एट में भी आपने पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट आठवत आहे? रिफ्लेक्शन म्हणजे काय असतं? एक असतं रिफ्लेक्शन, एक असतं रिफ्रॅक्शन। रिफ्रॅक्शन पण ऐकलंय का? नाही? हाँ, क्या रहता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन? कौन सा रिफ्लेक्शन है, कौन सा रिफ्रैक्शन है? सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन, ये क्या है आपका? रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, इधर एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट क्या करता है अपना क्या बोलते हैं, डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस में होता है? तो रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। रिफ्लेक्शन किस में होता है? तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम अभी नाइन्थ में देखने वाले हैं। ये जो है रिफ्रैक्शन, ये आपको टेंथ में पढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या है तब हम देखेंगे। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखना है। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, उसके बारे में हमको देखना है। एंड लास्ट वन ऑब्जर्विंग स्पेस टेलिस्कोप, अलग अलग टेलिस्कोप है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देखना है। हाँ, नॉर्मली शाळेत तुम्हाला हे चॅप्टर शिकवत नाही, क्योंकि लास्ट वाला आहे आणि त्याचं वेटेज पण कमी आहे, 5 मार्काला ते चॅप्टर असतं। हाँ, लेकिन ये सब मेन चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है। जाऊ पुढे, ठीक है बेटा। वेदिका, अभी हेडिंग दो, लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 1 दो हेडिंग, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमको क्या क्या देखना है वो लिखेंगे। पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मोशन। फिर मोशन में दो टाइप है, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
लिया लिया, मैं बोल तो लिया। मोशन में हमको देखना है यूनिफॉर्म, डेफिनेशन नहीं लिखना है, डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे। हाँ, मैं ये सब क्यों लिखने को बोलता हूँ, आपको फिर समझ में आता है की एक्झॅक्ट चॅप्टर में क्या है। हाँ, नाही तर मग फक्त मी शिकवत जाईल, तुम्हाला कळणारच नाही की या चॅप्टरमध्ये आपण काय शिकलो। तो ये पता होना चाहिए आपको कि चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या देखना है। फिर है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमको देखना है। इसके नीचे फिर लिखना स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी का मतलब क्या, ये हमको देखना है। फिर स्पीड क्या, बाकीचं लिहा। स्पीड के अंदर फिर हमको एवरेज स्पीड क्या होता है वो देखना है। वेलोसिटी में भी सेम, एवरेज वेलोसिटी क्या है वो देखना है। नेक्स्ट वन है आपका एक्सेलरेशन। मग एक्सेलरेशनमध्ये परत मेन तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, फिर उसमें उसका 3 टाइप है, ते लिहू नका, फक्त मी बोलतोय। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, एक होता है ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो वो क्या है हमको देखना है। हाँ, उसके बाद फिर इधर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, एक्सेलरेशन के बाद लिखो। हाँ, अगर आपने ये लिख लिया तो उसके नीचे लिखा तो भी चलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमको देखना है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमको देखना है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमको देखना है। हाँ, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको आता है। 3 इक्वेशन है, ये हमको देखना है। मतलब मोशन रिलेटेड ये वाला पार्ट है। उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉ है, 3 लॉ हमको देखना है। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं, उसका एक्सप्रेशन है, उसका अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला हम देखेंगे, उसके एग्जाम्पल। एंड लास्ट लिखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है ये वाले चैप्टर में। हाँ, न्यूमेरिकल तुम्हाला यायला पाहिजे। न्यूमेरिकल्स में याद रखने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है। यूनिट कैसे याद रखना है वो भी आपको बताऊंगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको यूनिट लिखते आएगा, यूनिट अगर नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स कट होता है, ये बात याद रखो। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलो अभी इससे स्टार्ट करते हैं। मोशन, मोशन का मतलब क्या सुना है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। या अभी ये मोबाइल इधर था, मैंने यहाँ पे इसको रखा, तो मोशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। हुआ मतलब क्या क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को क्या किया, पोजीशन क्या किया उसका, हाँ, ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने, मूव किया। मूव करने के साथ क्या हुआ, उसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम, मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाने, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मोशन। ठीक है, तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हाँ, और फिजिक्स का मेन फंडा याद रखना, जब भी आपको डेफिनेशन पूछेंगे, डेफिनेशन तुमच्या मनाचे लिहायचे नाहीत। हाँ, जो टेक्स्ट बुक में है, फॉर्मूला शीट में आपको दूंगा, जैसे आपको मैथ्स का मिलता है, केमिस्ट्री का दिया रहेगा, वैसे ही फिजिक्स का आपको मिलेगा।
तो जो फॉर्मूला शीट में दिया है या जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है आपको वही लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन तुम्ही डायरेक्ट रट्टा मारू नका, पहले समझ लो उसके बाद डेफिनेशन रट्टा मारो। बाकी उसके जो आंसर्स है, आंसर्स आप आपके मन से लिख सकते हो, हाँ, लेकिन डेफिनेशन एज इट इज चाहिए। जैसे लॉज है तो लॉज भी आप आपके मन से नहीं लिख सकते, जो दिया है टेक्स्ट बुक में वो लॉ लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, हाँ, तो हे लक्षात ठेवा। हाँ लिखो, मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन a body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding. हाँ, मतलब पहला पोजीशन ए था, ए से कहाँ पे आया, बी पे, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग लिखो या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा तो भी चलेगा, हाँ, उसको हम बोलते हैं मोशन। बोलो, चलो एक बार बोलना है डेफिनेशन, स्टार्ट करना। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to surrounding. फिर से एक बार, अभी विदाउट सिंग बोलो, क्या था। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, पर बॉयज पहले बोलो फिर गर्ल्स बोलना, हाँ बोलो चलो। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, चलो गर्ल्स बोलो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मोशन, ठीक है। उसके बाद अभी हमको देखना है व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बाद में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ध्यान देना, लिहू नका आता, ठीक है, तुमच्या टेक्स्ट बुक मधलाच कन्सेप्ट है, ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे अमित और सुमित इधर रहते हैं, ठीक है। ये उनका फ्रेंड है प्रशांत, ठीक है, ये उनका स्कूल है, ठीक है। तो अमित कैसे जा रहा है, यहाँ पे अमित जा रहा है इधर, पहले जा रहा है प्रशांत के घर, उसके बाद दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से गया, फिर इधर आया, फिर इधर से इधर गया। सुमित के पास क्या ऑप्शन है, सुमित के पास ये डायरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से ये कहाँ गया, इधर गया, ठीक है। तो जब अमित ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है, तो जब ऐसे होगा वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिस्टेंस। जब ये डायरेक्ट इधर जाएगा तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे आप इसको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या, उसने कौन सा वे फॉर्म किया है, ये लॉन्ग रूट लिया है, इधर आया फिर इधर आया, ये हो गया उसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है आपका फिनिशिंग पॉइंट है। तो जब ऐसे होगा वो कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ये कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, इधर कितना है 500 मीटर, इधर कितना है 1200, तो 500 प्लस 1200 तो कितना आएगा 1700 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर से कितना है ये 1300, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, देखो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग का पॉइंट था, फिनिशिंग का पॉइंट था, उसमें का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ है ए से कहा जा रहा है बी, बी से कहा जा रहा है सी,
और दूसरा है ए से कहा जा रहा है डायरेक्ट सी, तो इधर डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ए टू बी, बी टू सी, ये क्या हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए टू सी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आएगा देखो, 5 + 3 कितना आ गया 8, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कम होता है। आई बात समझ में? तो अभी हम डेफिनेशन वो बाद में लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंस के फॉर्म में क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसे आता है, गिव डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मग त्याच्यात तुम्हाला डेफिनेशन भी कवर हो जाएगा और बाकी पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो चलो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेदिका कळतंय का? वेदिका, हाँ सर कळतंय. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिफरन्स बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंटचं सांगायचंय का? काय काय? डिफरन्स बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंटचं सांगायचंय का? हां हां, हे काढायचं आहे. डिस्टन्स इज स्केलर क्वांटिटी अँड नाही डिस्प्लेसमेंट सांगायचं नाही आहे, मी सांगतो बेटा, सांगतो. डिस्कस करो अपन, एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. चलो, पहला पॉइंट डेफिनेशन वाला है ना. हाँ लिखो, डेफिनेशन लिखो. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ distance is the length of actual path traveled by an object in motion distance is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. हाँ, रट्टा मारताना सगळा रट्टा मारू नका, मेन आपके आंसर में ये आना चाहिए. इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. हाँ, इसको अंडरलाइन करो तो समझेगा आपको. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. हाँ, बाकी का आपको फिर वो लिखते आएगा. डिस्प्लेसमेंट लिखना, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. हाँ, पहल्या दिवसापासूनच नीट लिया, नोटबुक अच्छा दिखना चाहिए आपका. हाँ, गर्ल स्टूडेंट का हमेशा अच्छा ही रहता है. हाँ, दिख भी रहा है अभी. हाँ, बॉयज़ को खास वार्निंग है. It is the minimum distance between starting and finishing point. ठीक है, याद करते वक्त क्या बोलना है. हाँ, डिस्टेंस का क्या बोलोगे, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलोगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. ठीक है, तो जाओ आगे, होगा सबका. सेकेंड पॉइंट लिखना, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. क्या है बोलता उसका मतलब, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. हाँ, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से याद रखो. 11th 12th में भी आपको लगेगा. जो लोग आगे डिप्लोमा में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे,
वहाँ पे भी आपको ये पता ही होना चाहिए स्केलर का मतलब क्या, वेक्टर का मतलब क्या. पता है किसको, कोण बताएगा? ऐकलंय कधी? आठवीत होतं असं, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होतं ना. कौन बताएगा? बोलो बोलो बोलो. रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, जितना आप बात करोगे उतना मजा आएगा. नाही तर फक्त मी येतोय, मी बडबड करतोय, तुम्ही ऐकतायत, हां असं नका करू. बोलो यार, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा. उलटं झालं, उलटं झालं. स्केलर में नाही नाही, युनिट्स नाही. काउंट करता येतं. हां म्हणजेच त्याला काय दुसरं काय म्हणतं. जसं आता मी फॉर एग्जाम्पल, एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? आठवीत शिकलाय तुम्ही. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना. ठीक है. एक एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स डाला 3 न्यूटन, और एक पे मैंने डाला ऐसे, एक पे डाला मैंने 4 न्यूटन. ठीक है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन. हाँ याच्यात फरक काय दिसतोय तुम्हाला? ये दो क्वांटिटी में डिफरेंस क्या दिख रहा है? हाँ 3 और 4, ठीक है, इधर 3 लिखता हूँ चलो. हाँ इधर एरो दिया है, इधर क्या आपका एरो नहीं है. एरो का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में एरो का मतलब क्या होता है? किंवा यहाँ से यहाँ देखो, अभी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या था, यहाँ था. हाँ इसके डिस्टेंस का क्या किया, इधर गया, फिर इधर गया, ऐसा ऐसा करके इधर आया. ठीक है. यहाँ पे ये सीधा गया, या वापस क्या होगा, इधर आएगा. हाँ तो इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन. दिस इज डायरेक्शन, बराबर. तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू. तो ये जो है ना, ये 3 लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नीट्यूड. और जब मैं इसके ऊपर एरो डाल दूंगा तो एरो का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन. तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. उसमें क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा. वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा आपका? डायरेक्शन भी होगा. ठीक है, रहे लक्षात. हाँ बोलो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है. तो डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, लिखा ये. चलो नेक्स्ट लिखो. हाँ नेक्स्ट वाला तो सिंपल है. हाँ यही पॉइंट को बस अलग इससे लिखा है. टू कैलकुलेट डिस्टेंस डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड. इधर क्या बोलोगे? इधर क्या लिखोगे? ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखो, नॉट निकाल दो. ठीक है, कळलं का बेटा? वेदिका, Yes, sir. ठीक है. टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड. नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लिखो. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हाँ ये तो सिंपल सर. हा फॉर्मूला कुठनं आला? तो आगे हम देखने वाले हैं स्पीड का मतलब क्या. तब पता चलेगा. अभी लिख लो. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. पता था क्या ये फॉर्मूला? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. सर वेलोसिटी क्या है आगे हमको देखना है, अभी बस लिख लो फॉर्मूला के लिए. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. Distance can, next one, distance can only have positive values. अगर 2 मास के लिए आता है क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, याद रखो. हाँ, क्योंकि पॉइंट्स खूब छोटे छोटे हैं तो एक पॉइंट को आधा मास रहता है. तो डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, इवन ज़ीरो. सर ज़ीरो कैसे बोलता हूँ आपको. डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज. इधर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और इवन ज़ीरो. डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ. इधर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे. हाँ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, क्योंकि वो क्या था आपका, एक स्ट्रेट लाइन था ना. तो यहां पे पाथ ऐसा नहीं कि यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा नहीं है. यहां पे डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्ट जा रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ध्यान दो, देखो सर, ये जीरो का मतलब बताओ. ए पॉइंट है, ए से बी तक मैं गया, ठीक है, ये डायरेक्शन में गया, तो डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना है, 10 मीटर. ठीक है, अभी मैं वापस बी से कहाँ आ रहा हूँ, ए की तरफ आ रहा हूँ. तो जब मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूँ, कितना रहेगा डिस्टेंस, 10 मीटर ही रहेगा. लेकिन डायरेक्शन देखना, मैं जा रहा हूँ ये डायरेक्शन में, आते वक्त मेरा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो अगर ऐसा, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो ये वाला क्या लूँगा मैं, निगेटिव. तो मैं यहाँ लिखूँगा निगेटिव. और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 प्लस इधर लिखूंगा मैं -10, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -10, -10 आंसर कितना आएगा, 0. तो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया, वापस इधर आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0. लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, इधर से आया 10, इधर से आया 10, तो डिस्टेंस कितना होगा, 20. तो डिस्टेंस आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया, इधर आया, वापस ये पॉइंट पे आया, तो जब मैं सेम पॉइंट पे आता हूं तो वो केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका, 0. ठीक है, चलो एक बार देखो, चलो एक बार बोलना, फिर 1-2 मिनट देता हूं. हाँ, तुमचं रीड करा, और फिर जिसको जो पॉइंट्स याद आएगा वो बोलना. हाँ, न बघता सांगायचंय. पहिले बोलो, चलो डेफिनेशन बोलो. डिस्टेंस इज दी लेंथ ऑफ एक्चुअल, तेवढंच बोला, बाकी वो आप कर लोगे. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. इधर क्या था, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. टू कैलकुलेट डिस्टेंस, डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर, डायरेक्शन इज कंसिडर. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, इधर क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम. डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज, इधर क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव, इवन
0. Distance depend on path, does not depend on path. ठीक आहे, करो चलो, 2 मिनिट दे रहा हूँ, रीड करणार आणि मग न बघता सांगायचं. ठीक आहे बेटा. वेदिका, हां वेदिका तू एक पॉईंट सांगायचा. हाँ सर. किती 6 पॉईंट्स आहेत ना. टेक्स्टबुक था, टेक्स्टबुक. शाळेचं तुमचं नाव, शाळेचं नाव आणि साईन. चलो बोलो चलो. साइन येते ना का, आता है ना. चलो बोलो डिस्टेंस. हाँ, एक पॉइंट गर्ल स्टूडेंट बोलो, एक बॉयज बोलो. ठीक है, हाँ बोला चला. इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. चलो इधर. नहीं नहीं, अरे एक पॉइंट आप लोग ही बोलो, ये दोनों पॉइंट आपने बोलना है, मग बॉयज. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. सही है. चलो बॉयज. वेक्टर क्वांटिटी. चल वेदिका सांग पुढचा पॉइंट. वेदिका. Distance are always positive. Distant can be positive, negative or zero. ते बोलली का ती. डिस्टन्स कॅन बी, एकदा परत. डिस्टन्स कॅन बी ओनली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. Positive only. हां, डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह Are negative. और ज़ीरो. ठीक है बेटा, चलो सही है. बॉयज. टू कैलकुलेट डिस्टेंस डायरेक्शन टू कैलकुलेट डिस्टेंस डायरेक्शन इज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड. नेक्स्ट गर्ल्स. हाँ, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इधर क्या है. डिस टू कैलकुलेट डिस्टेंस डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर, इधर डायरेक्शन इज कंसिडर. हाँ, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. लास्ट वन बॉयज.
डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है, चलो ध्यान दो, चलो अभी अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। चलो हाँ, इसके बाद फिर अभी हम देखते हैं मेन व्हाट इज मीन बाय स्पीड। स्पीड का मतलब क्या। अभी हमने फॉर्मूला लिखा किसका, डिस्टेंस का। क्या होता फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो क्या होगा ये फॉर्मूला में, अगर ये निकालना है तो ये आता है आपका डिनोमिनेटर में, तो इधर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन इधर क्या रहेगा आपका टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन में मतलब जब मैं पेपर चेक करता हूँ ना, बहुत से स्टूडेंट डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, लेकिन इसको मार्क्स मिलेगा नहीं। फॉर्मूला बोलते वक्त हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, इट इज़ दी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है टाइम, तो स्पीड का मतलब डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको यूनिट क्या आएगा, तो इसका यूनिट देखो, अभी फॉर्मूला से आपको यूनिट लिखते आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर से या किलोमीटर से, तो मैं पहले लिखता हूँ मीटर। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीटर अपॉन सेकेंड, या इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर की जगह मैं लिखूंगा सेंटीमीटर, सेकेंड का होता है आपका सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मीटर की जगह मैं लिखूंगा किलोमीटर, सेकेंड की जगह मैं लिखूंगा आवर, तो यहां मैं लिखूंगा आवर, तो पर आवर। तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कळलं आता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एमकेएस यूनिट, इसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। हे ऐकलंय का, एमकेएस युनिट सीजीएस युनिट, आठवीत वगैरे तर नसेल का, होतं का 5वी 6वीतच होतं, 7वीत होतं, कितने लोगों को पता है, नहीं नसेल तर काय टेंशन नहीं है, कितने लोगों को पता है एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है। तीन टाइप का सिस्टम क्या है वो बोलता हूँ। हाँ, एग्जाम मध्ये तुम्हाला विचारणार नाही, पण बेसिक नॉलेज पाहिजे म्हणून सांगतोय। तीन टाइप का सिस्टम होता है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। हाँ, एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, या इसको हम बोलते हैं फीट। पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो एकदम शुरुआतीला जेव्हा सिस्टम जब ये यूनिट का बन रहा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने पहले इस पे फोकस किया। पहले जो इन्वेंट हुआ तो वो क्या था, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो जब अगर मुझे किसी लेंथ को मेजर करना है, तो पहले के ज़माने में लेंथ को हम कैसे मेजर करते थे, फुट या फीट से। अगर मुझे किसी का वेट मेजर करना है तो वेट कैसे मेजर होता था, पाउंड में। और अगर टाइम मेजर करना है तो कैसे होता था, सेकंड में। ठीक है, हाँ अभी भी कुछ देशों में ये चलता है। हाँ, असे काही काही कंट्री आहेत त्याच्यामध्ये अजून पण ही सिस्टम चालू है। ठीक है, लेकिन जब ये इन्वेंशन हुआ, साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, सबको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर सीजीएस सिस्टम का डेवलप किया। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो अगर मैं लेंथ को मेजर करूँ तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। मास को अगर मेजर करूँ तो क्या रहेगा, ग्राम, और टाइम क्या रहेगा आपका, सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि कुछ लोग सीजीएस यूज़ कर रहे थे, कुछ लोग एफपीएस यूज़ कर रहे थे। ठीक है, म्हणजे इंडियामध्ये असेल तो इंडिया में ये चल रहा है, अगर मैं अमेरिका में जा रहा हूँ तो ये वाला सिस्टम चल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस पे एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम हम निकालेंगे जो सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो वो कॉमन सिस्टम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एमके सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये लोगों ने डिसाइड करके एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं एमकेएस। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर।
तो अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं कुछ मेजरमेंट कर रहा हूँ लेंथ का, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर। अगर कोई बंदा अमेरिका में है तो वो भी क्या बोलेगा कि इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो एम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और क्या रहेगा आपका सेकेंड। तो इसके लिए यहाँ पे जो लिखा है यूनिट, एम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो उसके लिए क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। सीजीएस में क्या रहेगा, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। सर फिर ये किलोमीटर अपॉन आवर क्यों है, बस मीटर को किस में कन्वर्ट किया है, किलोमीटर में, टाइम सेकेंड को किस में कन्वर्ट किया है, आवर में। ठीक है, तो ये भी आप एम बोल सकते हो, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है ज़्यादा, हम स्टैंडर्ड क्या यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पीड। लिखूंगा, चला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये मैथ्स का वाला है, एम लिखा एज इट इज। हाँ, मैथ्स मध्ये तुम्ही शिकला है, ये अगर ऊपर जाता है तो प्लस का क्या होगा, माइनस। हाँ, तुम्ही फॉर्मूला शिकला है ना, 1/x⁻n है, जब ये ऊपर जाता है तो प्लस का क्या होगा, माइनस। इसको हम लिखते हैं x⁻n। तो सेम इधर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1। तो अगर ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, याद रखो, m × s−1, इसका मतलब ही क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, हे पण लिहून घ्या, समझ में आना चाहिए आपको। m/s मतलब ही क्या होता है, m.s−1। हाँ, कळत नसेल तर प्लीज विचारा। हाँ, फास्ट होत असेल तर मला सांगा, हाँ, मी स्पीड थोड़ा कमी करेल। ठीक है, जाऊ, इसका देखो अभी डेफिनेशन हम लिखेंगे। हाँ, 2 डेफिनेशन दे रहा हूँ, कौन सा भी आपको जो इजी लगेगा वो लिखना। देखो, पहला लिखना, डिस्टेंस ट्रैवल अप बाय अ बॉडी, बॉडी या ऑब्जेक्ट। हाँ, बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। वेदिका, कळत नसेल तर विचारा। हाँ सर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट पर युनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। हे लिहू नका परत, हा फॉर्म्युला आपण लिहिला आहे। और करके लिखो डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। हाँ, बाकी कुछ मत लिखो, बस ये और ये डेफिनेशन लिखो।
rate of change of distance with respect to time. Is called as speed. ठीक है, कौन सा इजी लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ठीक। ठीक है, जाओ आगे। नेक्स्ट लिखो एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब ऐकलंय का एवरेज? एवरेज पता है क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या? मिनिमम। तुमचा आता मार्क्स, तुमचा रिझल्ट आला, रिझल्ट का क्या निकालते? एवरेज ही निकालते ना. मग एवरेज म्हणजे काय असतो? हाँ, मतलब क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपका यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट 1 में आपको मिला 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, यूनिट 2 में आपको मिला 40 मार्क्स आउट ऑफ 60, तो एवरेज कितना हुआ? क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। ये कितना है टोटल? एक में कितना मिला है? 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70। 70 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? अपॉन 6। इधर कितना है? 60। इधर कितना है? 60। 60 प्लस 60 कितना? 120। बराबर। तो ऐसा एवरेज निकालते हैं। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखो मत, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? काय वाटतं? कि एक यहां से गया मैं इधर, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, ठीक है, इसके लिए लगा मुझे 10 मिनट ना, या 10 सेकेंड। फिर इधर इधर मैंने कवर किया डिस्टेंस 10 मीटर, इसके लगा मुझे 5 सेकेंड। तो मेरा एवरेज स्पीड कैसे होगा? मैं क्या करूंगा? टोटल करूंगा ना, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना करेगा? 10 प्लस कितना रहेगा? 5, मतलब कितना रहेगा? 15। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? टोटल टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज स्पीड। तो क्या लिखा है देखो डेफिनेशन, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज स्पीड। ठीक है, लिख लो चलो। आज के लिए इतना ही लेते हैं, किंवा एक वेलोसिटीचं डेफिनेशन घेऊ, आज संपू. हाँ, एवरेज के इसके न्यूमेरिकल भी है, याद रखना। टेक्स्ट बुक में टोटल 3 न्यूमेरिकल आपको दिया है, और पहले यूनिट टेस्ट में ये एक क्वेश्चन इस पे आता ही है। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। यूनिट भूलना नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क्स आपका जाएगा।
फॉर्मूला लर्न करा, डेफिनेशन लर्न करू नका. फॉर्मूला लर्न किया तो आपको ये लिखते आना चाहिए. ठीक है. हाँ, क्योंकि फॉर्मूला लर्न करना इजी होता है एज कंपेयर टू डेफिनेशन. तो फॉर्मूला लर्न करो, आपको वो लिखते आएगा. युनिट क्या लिखू? युनिट काय असेल? अरे एवढा विचार करायची गरज नहीं है. क्या है इधर? स्पीड दिया है ना. स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. लिखो यूनिट मीटर पर सेकेंड. दूसरा यूनिट क्या ते लिहू नका. दूसरा यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. ठीक आहे, कळलं बेटा? वेदिका, ठीक है जाऊ. ध्यान दो. चलो लास्ट वन लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था बोलना. लिहू नका, नंतर वेळ देईल मी तुम्हाला. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा? वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. तो देयर फोर वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, टाइम आ जाएगा नीचे. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. डेफिनेशन क्या लिखोगे? जो मैंने सेकेंड डेफिनेशन लिख के दिया उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? क्या लिखा था? स्पीड का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वहां पे क्या चेंज करोगे? सेम डेफिनेशन. ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ. हाँ, ठीक है. WRT लिखा है, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू. देखो ना, सेम डेफिनेशन था. स्पीड में क्या लिखा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इधर क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बाकी सेम टू सेम. युनिट क्या असेल? नीट विचार करून सांगा. युनिट क्या क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो इधर लिखूंगा मीटर. टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड. तो मीटर अपॉन सेकंड. सेम यूनिट. हाँ, म्हणजे वेगळं काही लर्न करायची गरज नहीं है. उधर भी सेम यूनिट था, इधर भी क्या रहेगा? सेम यूनिट. ठीक है, लिया. चला. और ये कौन सा क्वांटिटी रहेगा? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर. हाँ, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड के इसमें लिखो. स्पीड के इसमें क्या लिखोगे? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. क्योंकि आपको ऐसा भी आता है क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में भी है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी.
ठीक है, चलो आज इतने लेते, एक क्विक रिवीजन लेते हैं मग थांबू. ठीक है, चलो बाकी लोग लिखते रहो, बाकी लोग बोलो क्या क्या लिया. हाँ शॉर्टकट में बोलना. पहले हमने क्या लिया, मोशन. क्या था डेफिनेशन? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन. फिर हमने डिफरन्स बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. बोला लवकर लवकर, काय होतं? लेंथ ऑफ ॲक्च्युअल पाथ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट एंड स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. फिर फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम. डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर, डायरेक्शन इज कंसिडर. उसके बाद पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यूज. डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ठीक है, उसके बाद फिर स्पीड लिया. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सेम डेफिनेशन, फक्त डिस्टन्सच्या जागेवर डिस्प्लेसमेंट. और ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर. आणि मग ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज का क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड. ठीक है, ठीक है बेटा. वेदिका, आज के लिए इतना लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में डिफरन्स याचा बघू आपण, डिफरन्स बिटवीन स्पीड अँड वेलोसिटी. आणि मग इसका न्यूमेरिकल्स है वो लेंगे. ठीक है.